अब राष्ट्रपति मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुँचाया है, देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुँचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपके संदेश के लिए। और देवी सज्जनों, विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री कि आप कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन विकास पर देवी सज्जनों, आज 8,260 करोड़ की 31 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिंचाई, खेल, ऊर्जा, वन, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, पेयजल, शहरी विकास, डेयरी विकास, लोक निर्माण विभाग की 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऊर्जा, शहरी विकास, प्राविधिक शिक्षा, लोक निर्माण, पेयजल, सिंचाई, कौशल विकास एवं सेवा योजन व खेल विभाग की 932 करोड़ की 12 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। शिलान्यास की जाने वाली योजनाओं में से कुछ प्रमुख हैं। सिंचाई विभाग की सौंग बांध पेयजल परियोजना, जमरानी बांध पेयजल परियोजना, ऊर्जा विभाग की पिटकुल परियोजना और खेल विभाग द्वारा चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा। लोकार्पण किए जाने वाली योजनाओं में से कुछ प्रमुख: पेयजल में पंपिंग योजनाएं, राजकीय पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण, देहरादून में बाढ़ सुरक्षा कार्य और बिंदाल गुरुकुल में ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण। ये सभी योजनाएं न केवल लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी बल्कि रोजगार, सुविधा और सस्टेनेबल विकास को भी नई दिशा देंगे। और देवी सज्जनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा में लाभान्वित कृषकों को रबी 2024 में आप रिमोट का बटन दबाकर लाभार्थियों को धनराशि डिजिटल रूप से हस्तांतरित करें। और देवी सज्जनों, डिजिटल रूप से यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक क्लिक से लगभग 28,000 लाभार्थियों को 63 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित हो गई है। ये है देवी सज्जनों हमारा डिजिटल इंडिया, सशक्त इंडिया। और अब देवी सज्जनों, उत्तराखंड के विकास को और उड़ान और पहचान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक विशेष समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा उत्तराखंड सरकार और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच। उत्तराखंड सरकार की ओर से आमंत्रित हैं सचिव नागरिक उड्डयन श्री सचिन कुर्वे जी और चेयरमैन एआई श्री विपिन। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में स्थित नैनी सैनी हवाई पट्टी अब पूर्ण रूप से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। इस समझौते के पश्चात नैनी सैनी हवाई पट्टी से नियमित उड़ानों का संचालन और यात्री सेवाओं का विस्तार संभव होगा, जिसमें आदि कैलाश, ओम पर्वत, लिपुलेख जैसी यात्राओं को नई गति मिलेगी और साथ ही क्षेत्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के संभावित प्रवेश द्वार के रूप में भी विकसित हो सकेगा। और आज का ये ऐतिहासिक दिन देवी सज्जनों, अतीत से संवाद करते हुए, उससे सीखते हुए एक सुंदर भविष्य को निर्माण करने का भी दिन है। और इस भाव को बहुत ही सुंदर रूप से चित्रित करती है हमारी कॉफी टेबल बुक। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। देवी सज्जनों, इस कॉफी टेबल बुक का शीर्षक है गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान और सुनहरा भविष्य। ये कॉफी टेबल बुक केवल चित्रों का संग्रह नहीं बल्कि उत्तराखंड की आत्मा, उसकी अस्मिता, उसकी आकांक्षाओं का दस्तावेज है। इसका हर एक पन्ना देवी सज्जनों हमें याद दिलाता है कि जब एक राज्य अपने सपनों को संकल्प बना लेता है तो विकास उसकी पहचान बन जाती है। इस कॉफी टेबल बुक में कैसे देवभूमि ने परंपरा को प्रकृति से जोड़ा दिखाया गया है और कैसे हर नागरिक ने विकसित उत्तराखंड। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप ये कस्टमाइज माय स्टैम्प को जारी करें। देवी सज्जनों, 25 वर्षों की कहानी, समृद्धि और संस्कृति की कहानी, इस थीम पर कस्टमाइज माय स्टैम्प के माध्यम से हम यहाँ पर हुआ उसे दर्शाया गया है। ये डाक 2000 इतिहास में अंकित है, एक स्वर्णिम तिथि। और इस कवर
में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, श्री बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऑल वेदर रोड आदि दर्शाए गए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। 25 वर्ष पूर्व भारत के 27वें राज्य के रूप में इस पर्वतीय प्रदेश की नींव रखी गई और अमर शहीदों को जिनके त्याग को साकार किया। ये अवसर भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी करने का भी है, जिनके नेतृत्व में तत्कालीन सरकार ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण की वर्षों पुरानी मांग को स्वीकार किया। राज्य को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जिस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। इन वर्षों में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति यात्रा तय की है। आर्थिक विकास की दृष्टि से देखें तो राज्य गठन के समय से आज तक GSDP में 26 गुना वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में 18 गुना उछाल दर्ज हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 3 गुना बढ़ा है, जो उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की सशक्त कहानी कहता है। प्रदेश में रोजगार और उद्योगों को नई दिशा मिली है। MSME इकाइयों में लगभग 6 गुना वृद्धि और इन इकाइयों में मिलने वाला रोजगार 10 गुना से अधिक बढ़ा है। बड़े उद्योगों में निवेश 3 गुना बढ़ा है। राज्य में आर्थिक प्रगति के साथ साथ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है। 4 धाम सड़क और रेल परियोजना, भारतमाला परियोजना, हाईवे, फ्लाईओवर और पुलों के साथ साथ वंदे भारत ट्रेनों और हवाई सेवाओं ने राज्य के भीतर संपर्क को तो सुदृढ़ किया ही है, पूरे देश से भी इसे और मजबूती से जोड़ा है। उत्तराखंड देश विदेश के यात्रियों और तीर्थ यात्रियों के लिए सदैव से आकर्षण का केंद्र रहा है। पर्यटन अब राज्य की GDP में लगभग 9% का योगदान दे रहा है। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाते हुए श्री केदारनाथ धाम का भव्य पुनर्निर्माण, श्री बद्रीनाथ धाम का स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकास और मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 प्रमुख मंदिरों का योजना के माध्यम से स्थानीय लोग पर्यटन से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल से आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत के दर्शन श्रद्धालुओं की आस्था के नए पहचान बने हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड आज देश के उभरते हुए वेडिंग डेस्टिनेशन के साथ साथ शीतकालीन पर्यटन और तीर्थाटन का केंद्र भी बन गया है, जहां प्रकृति, परंपरा और पर्वतीय आतिथ्य मिलकर जीवन के सबसे सुंदर क्षणों को अविस्मरणीय बना देते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में भी राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या दुगनी, डिग्री कॉलेजों की संख्या 4 गुना तक बढ़ चुकी है। विश्वविद्यालयों की संख्या 3 से बढ़कर 43, इंजीनियरिंग कॉलेज 8 से बढ़कर 52। उत्तराखंड अपनी स्थापना के दिनों से ही ऊर्जा प्रदेश के रूप में देखा जाता रहा है। राज्य गठन के समय 3,800 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन अब बढ़कर 16,500 मिलियन यूनिट हो चुका है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना सदैव एक चुनौती रही है, पर आज उत्तराखंड इस लक्ष्य को भी साधने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिशु और मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है। संस्थागत प्रसव 33% से बढ़कर 82% हो चुके हैं। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया है। मिलेट्स को सुपर फूड के रूप में बढ़ावा देने के साथ साथ एप्पल, कीवी और ड्रैगन फ्रूट मिशन जैसी योजनाएं पर्वतीय कृषि को आत्मनिर्भर और लाभकारी बना रही है। विकास को समर्पित इन नीतियों का परिणाम है कि नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में उत्तराखंड देश भर में प्रथम स्थान पर रहा। पिछले 2.5 दशकों में उत्तराखंड ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बहुआयामी गाथा रची है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने के साथ साथ दंगारोधी, धर्मांतरण विरोधी, नकल विरोधी और सशक्त भू कानून जैसे ठोस कदमों तक राज्य ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन की मजबूत नींव रखी है। वर्ष 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.56 लाख करोड़ रुपए के MOU
हस्ताक्षरित हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्राउंडिंग हो चुकी है। G20 आयोजन ने उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया और 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी युवा ऊर्जा का परिचय दिया। आज जब उत्तराखंड अपनी 25 वर्ष की गौरवमय यात्रा पूरी कर रहा है, ये केवल एक उत्सव नहीं बल्कि नए सपनों और नए संकल्पों की शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम उत्तराखंड वासी हृदय से आपके प्रति कृतज्ञ हैं और ये संकल्प लेते हैं कि विकसित भारत 2047 के महान अभियान में हमारा प्रदेश पूरे समर्पण, श्रम और संकल्प के साथ अपना सर्वोत्तम योगदान देगा। तो दीदी सजू, ये है उत्तराखंड 25, जहाँ पर हर सप्ताह और अपने 25 वर्षों की गौरव यात्रा को तय करने के बाद दिव्य सजनों, विकसित उत्तराखंड 2047 के साथ उत्तराखंड अब एक स्वर्णिम अध्याय है।